में हम पहुंच गए हैं जहां से खुद विधायक अमरजीत ढांडा आते हैं। यहां पर इस तालाब के पास कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जाकर के बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ यहां पर उनकी जो विचार हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ये शायद अपने कटड़े को नहलाने आए हैं तालाब में। राम राम जी। राम राम भाई। नाम क्या है आपका? अशोक कुमार भाई। अशोक कुमार। इसी गांव के रहने वाले हो? हाँ। अच्छा, ये बताओ यहाँ चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनावी माहौल तो अच्छा था भाई, गांव ने बहुत साथ दिया है। अच्छा। विधायक जी का बहुत बहुत साथ दे के बनाया है, लेकिन अब इनके कार्यक्रम देखो भी हो तो आपने भी दिख रहे हैं। फिर नहीं पर वो घूम के देखो, ये कराएंगे, इनको टाइम मिलेगा तो। अभी बस टाइम बचा है, अभी लेकिन कुछ कराएंगे तो। अभी बस 1 साल का समय बचा है। हाँ, एक तो साल का टाइम है, लेकिन गांव को तो आदर्श बनाने के लिए अभी भी टाइम है इनके पास। तो बनाना चाहेंगे तो कुछ करेंगे। तो 4 साल में जो काम हुए उनसे खुश हैं आप? 4 साल में ले कुछ तो किया है, थोड़ा मोटा तो किया है, लेकिन जो एमएलए होने के कारण होना था वो नहीं हुआ। अच्छा, सरकार की बात अगर करें पूरे राज्य स्तर पे, बीजेपी सरकार, बीजेपी जेजेपी की सरकार है गठबंधन की, कैसी चल रही है? बीजेपी की तो क्या सरकार, ये निकम्मी सरकार है, किसी को कोई दे नहीं रही है। किसान है, किसान मजदूर सब बराबर कर दिया इसने। अच्छा, गठबंधन में जेजेपी भी है जिससे तुम्हारे विधायक? हाँ, जेजेपी है, लेकिन ठीक है, उस टाइम बढ़िया था, माहौल था, लेकिन अब कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। अच्छा, धोखे का भी आरोप लगा कि भाई बीजेपी के खिलाफ वोट ले ली, फिर बीजेपी के साथ ही सरकार बना ली। वो तो ले उनने किया था, वोट तो जेजेपी को दिया था, लेकिन गठबंधन के साथ इन्हें सरकार बनाई है। लेकिन हमने तो बीजेपी पे विश्वास करके दिया था वोट। तो अभी दुष्यंत चौटाला को आप क्या कहना चाहेंगे? वो डिप्टी सीएम है, वो सही काम करवा रहे हैं? दुष्यंत चौटाला तो क्या कहेंगे, अभी ये जो अपने लोकल कार्यकर्ता है, ये जैसे विधायक जी है, इनको ही अपना देखना चाहिए ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, गांव में अब अंदर जाएंगे और पूछेंगे लोगों से। तो गांव खड़गराम जी में हम मौजूद हैं। विधायक अमरजीत ढांडा का ये गांव है, जेजेपी से विधायक है। नमस्कार जी। जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे गांव में पहुंचने पर। नाम क्या है आपका? शमशेर सिंह। शमशेर सिंह जी, ये विधायक का गांव है, विधायक अमरजीत ढांडा जी का। क्या कहेंगे, ये गांव के बाहर ये हमारे गांव का विधायक है ना, कि इसका ये अब तो इसको तो कोई जानता भी नहीं था, और अब 4 साल हो गए इसको सरकार के अंदर। ये देखो कितना बुरा हाल है हमारे गांव में। ये मेन रास्ता है जहाँ पे सीएचसी है, और डॉक्टर आते हैं, टीचर आते हैं, आगे हमारा स्कूल है, सेकेंडरी स्कूल। देखो यहाँ पैदल भी नहीं जा सकता यहाँ पे आदमी। और ये तालाब है, इसमें कूड़ा करकट आता है गाँव का। बहुत बुरा हाल हो रहा है गाँव के अंदर, बहुत बीमारियाँ फैली हुई हैं गाँव के अंदर। ये कोई निकासी नहीं है पानी की, गंदे नाली की निकासी नहीं कर रखी। बहुत बुरा हाल है गांव के अंदर। और जो ये माहौल है गांव का, अगर माहौल की बात करें, राजनीतिक माहौल की बात करें, फिलहाल क्या कुछ चल रहा है माहौल? माहौल सरकार के एंटी हो रहा है, यहाँ तो कोई एजेंट भी नहीं मिलेगा आगे सरकार का के अंदर। ऐसे हालात हो रहे हैं, कोई ना तो विकास की नाम की चीज़ है, और कोई सफाई भी नहीं है, सार्वजनिक काम भी नहीं हो रहे हमारे गांव के अंदर। अच्छा, एक बात और है, आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ माहौल है। सरकार तो 2 दलों की है, बीजेपी की और जेजेपी की। तो कौन से के पक्ष में यहाँ ज्यादा माहौल खराब? यहाँ बीजेपी के तो वैसे ही खिलाफ थे लोग, और अब जेजेपी के खिलाफ और भी ज्यादा लोग हुए हैं, क्योंकि इन्होंने जेजेपी ने हमारे विकास के नाम पे, गांव के नाम से, किसानों के नाम से वोट ली थी। वो भी उन्हीं के उसमें बैठ गए, लेकिन उन्होंने भी कोई विकास नहीं करवाया, अपना खुद का विकास किया है विधायक ने भी और सभी मंत्रियों ने। अच्छा, जो ये गठबंधन हुआ था बीजेपी जेजेपी का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना सही था ये गठबंधन? ये गठबंधन जो हुआ था, वर्करों ने सोचा था एक बार तो कि काम होंगे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इससे हमारे जो वर्कर थे वो भी हताश हो गए, निराश हो गए, और हमारे ये कोई काम नहीं हुआ किसी प्रकार का भी। तो एक जो बात चली थी साल 2019 में कि युवा देवीलाल है दुष्यंत चौटाला, और मुख्यमंत्री बनेगा तो बहुत अच्छे काम करवाएगा। उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं 4 साल तक। हाँ, यही सोच के तो हम लोगों ने, हम सभी ने उनको वोट दी थी। गांव वासियों ने वोट दिया था कि ताऊ देवलाल जी एक ऐसे नेता होते थे, ग्रामीण लोगों की ग्रामीण काम करते थे, गांव के हर काम करते थे। लेकिन उनकी सोच से ही लोगों ने सोचा था भी ये काम करेगा, लेकिन ये उनके ऊपर खरा नहीं उतरा बिल्कुल भी। तो अब साल 2024 में नुकसान होगा जेजेपी को? बहुत नुकसान होगा जेजेपी को, तो इतना नुकसान होगा कि यहाँ तो बीजेपी से भी ज्यादा नुकसान होगा जेजेपी को। यहाँ को एजेंट भी नहीं मिलेगा। जुलाना हल्का में तो ऐसे हालात हो रहे हैं पूरे। और देख लो हमारे गांव में, नजर घुमा लो, इतना बुरा हाल हो रहा है पूरे जुलाना के अंदर। ऐसे हालात हैं यहाँ नहीं है कि पूरे जुलाना के बेहतर गाँव में इतना बुरा हाल है। यहाँ पे सड़कें टूटी पड़ी, आपने देखा होगा, सिंध विखेड़ा से आए हो मेन रास्ता, कितना बुरा हाल हो रहा है। यहाँ पे रोज एक्सीडेंट होते हैं। तो वो तो जेजेपी वाले तो कह रहे हैं, अमरजीत ढांडा जी जो विधायक आपके गांव से, वो भी यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाना है दुष्यंत चौटाला।
ये तो कुछ बोले जाओ, अब इसका एक बार मौका लग गया, अभी इसका आगे तो कुछ भी कर सकता है। खुद डिप्टी सीएम की पीछे बोल रहा था मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, इसको खुद एमएलए की पूरी फॉर्म का नहीं बेरा, इनको क्या विधायक का उनका स्पेलिंग का नहीं पता एमएलए क्या होता है। अच्छा, गठबंधन चल रहा है बीजेपी जेजेपी का, क्या लगता है बना रहेगा या टूटेगा? इसका हमारे को पता नहीं, ये स्वार्थ का गठबंधन है, ये स्वार्थी लोग हैं, कभी भी अपना चलता रहेगा इनका। तो इस बार प्रदेश में क्या परिवर्तन लग रहा है? हाँ, 200% परिवर्तन होगा यहाँ तो, बिल्कुल पूरे हरियाणा में परिवर्तन होगा। अब देखो, तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे बीजेपी जेजेपी जो सत्ता में है वो हो, या दूसरे विपक्षी दल हो, कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी नेलो, सभी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। क्या लग रहा है फिर किसके पक्ष में माहौल क्षेत्र में? अब की बार माहौल गांव में ऐसा है कि सारे किसान मजदूर इकट्ठा होकर इस सरकार को पलटेंगे, जो ठगबंधन है ना, इसको पलटने का काम करेंगे। अभी तक डिसाइड किया नहीं है, लोगों ने सोच रहे हैं भाई कौन सा अच्छा दल या जो हमारे गांव में जो मूलभूत सुविधा उनको दूर करे।